ये तो होना निश्चित है, ये होना निश्चित है, ये तय है कि विश्व युद्ध तो होगा, टाली जा सकती है। दो चीज इसमें से निकल करके आने की संभावना मुझे दिखती है। एक तो इसको टाली जा सकती है और दूसरा इससे बचा जा सकता है। विश्व युद्ध होने के बाद भी हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, विश्व युद्ध के अग्नि के लपेट से बचा सकते हैं। यह तो संभव है और टालना संभव है। इसको खत्म करना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ चीजें होती हैं और होना भी जरूरी है। कल कोई एक भाई करे, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद मंच पे थे, कि 1-2 आइटम बम नहीं, दुनिया में 100 आइटम बम फूटने चाहिए ताकि ये जो मरीज का खड़ा कर रखा है ये सब खत्म हो, तो आने वाली पीढ़ियों को एक बायोटिक वर्ल्ड मिल सके। विषय तो वही है, थोड़ा एक संदर्भ अलग अलग है। गाय चाहे तो विश्व युद्ध को रोक सकती है। अभी मैंने क्या कहा? रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, टाल सकते, स्वयं को बचा सकते हो, लेकिन इस धरती पर मात्र गाय एक ऐसी जीव है जो वर्ल्ड वॉर को रोक सकती है। एक प्रश्न का उत्तर देना, वर्ल्ड वॉर की उत्पत्ति कहां हुई? एक प्रश्न का उत्तर देना, वर्ल्ड वॉर की उत्पत्ति कहां हुई? वर्ल्ड वॉर की उत्पत्ति कहां हुई? ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर? सही उत्तर दिया। कक्षित हो? कहां से हो? अरे नहीं, आपका गांव कहां है? आपका देश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सही उत्तर दिया। वर्ल्ड वॉर की उत्पत्ति हमारी पीयूष ग्रंथि से हुई है। पिटरिटी ने उत्पन्न किया है आइटम बम और वर्ल्ड वॉर। और आप गविष्य बनने के दौरान जो पंचगव्य का अद्भुत विज्ञान पढ़ा है, उस विज्ञान में आपने ये पढ़ा है कि पिटरिटी को खोलने और बदलने की ताकत केवल और केवल गौघृत के पास है। तो जिस पीयूष ग्रंथि ने वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को उत्पन्न किया है, उसके अंदर घुसने की ताकत किसके पास है? गौघृत के पास है। इसलिए गौघृत चाहे तो वर्ल्ड वॉर जिनके मन में, जिनके पीयूष ने उत्पन्न किया है, उनके विचार को बदल सकता है। ये जितने देश हाथ में एटम बम लेकर के बैठे हुए हैं, उस राष्ट्र के नायकों के नाक में नसीकोस्ती डलवा दो विचार। मुझे कोई दूसरा मार्ग नहीं लगता वर्ल्ड वॉर को रोकने का। बस वहां तक इस मैसेज को पहुंचाना है, क्योंकि जो अपने दोनों हाथों में एटम बम को लेकर के खड़े हैं ना, उनके दिल के एक कॉर्नर में जो जगह खाली है, वहां ये बात लिखी हुई है कि छोड़ना मत, क्योंकि वो बर्बाद खुद भी होगी उससे। जिस उग्रवादी के हाथ में बंदूक होता है ना, वो इस सत्यता को जानता है कि एक दिन मैं भी इसी बंदूक से मरूंगा, फिर भी बंदूक चलाता है।
बीच में लिक्विड हाइड्रोजन डाल देते हो। नसी का क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन, और मात्र अग्नि तत्व वाला नहीं है, आपने उसमें जल तत्व जोड़ा है। 500 द्रव्यों को मिलाकर बनाया है ना, तो आप समझो कितना पावरफुल है, उसकी ताकत को आप नहीं समझते, है ना? मात्र एक घी के रूप में दे देते हो, मात्र घी नहीं है। आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूं कि आपका जो 15 मिलीलीटर का जो नसी औषधि है ना, 1 लाख रुपए में बिकेगा। 1 लाख। देख लो, और उसका फॉर्मूला बताने में डर इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। जिसके पास गाय है वही बना सकता है, और जिसके पास सूरज है वही बना सकता है। अमेरिका चाह के भी नहीं बना सकता, यूरोप चाह के भी नहीं बना सकता, नहीं बन सकता। आप कब बनाते हो? कब बनाते हो आप? भारत से सब कुछ लूट के लेकर जा सकते वे, लेकिन हमारे देश के नौतपा को नहीं लूट सकते, हमारे दक्षिण भारत के अग्नि नक्षत्र को नहीं लूट सकते। ये जो नक्षत्रों का विज्ञान जो भारत के साथ है, नहीं लूट सकते। देखो बड़ी अद्भुत बात, शशि है क्या? आओ भाई शशि। शशि से एक बड़ा अद्भुत विज्ञान मैंने सीखा। आओ बैठो। देखो मैं ये विज्ञान सीखने के लिए बैठी, ग्रंथ मेरे पास है, पढ़ता कभी नहीं, याद कर लो, ग्रंथ को सब रखा हूं, पढ़ता कभी नहीं, लेकिन बिना पन्ना पलटे उस ग्रंथ के सूत्रों को समझता हूं। एक दिन बात हो रही थी शशि से, थोड़ा इनसे काली मिर्च मंगाना था मुझे। ये काली मिर्च उगाने वाले किसान और सुपारी उगाते, मैंने कहा काली मिर्च उगा रहे थे, टाइम पास करना था, तो टाइम पास करने में उन्होंने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी दे दी। हाँ, इनको भी पता नहीं, इसलिए बुलाया। इन्होंने एक घटना सुनाई कि जब हमारे यहां मुगलों का राज था, तो मुगल घुसे केरल के माध्यम से, क्योंकि केरल में आते थे मसाला खरीदने के लिए। तो एक व्यापारी, विदेशी व्यापारी जो बाद में लुटेरा बना, वो हर साल समुद्री जहाज में भर के काली मिर्च लेकर के जाता था अपने देश में। उसके मन में एक बात हुई कि हर साल केरल से काली मिर्च खरीदने से अच्छा है कि केरल से काली मिर्च का पौधा ही लेके चला जाओ, अपने देश में उगा दूंगा, तो ये प्रजाति का मामला खत्म हो जाएगा। तो उसने राजा से निवेदन किया, केरल के राजा से निवेदन किया कि भाई आप इस बार मुझे काली मिर्च के साथ साथ काली मिर्च के पौधे भी दे दो। तो राजा ने मना कर दिया, बोले इसको पौधा दे दिया तो हमारा सेल्स खत्म हो जाएगा, फिर तो ये खुद ही उगा लेगा, हमसे खरीदेगा ही, तो हमारे देश को रेवेन्यू कहां से मिलेगा? राजा ने मना कर दिया, और बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी राजा नहीं माना। तो आप विदेशियों का दिमाग तो जानते हो, फोड़ू दिमाग होता है, फोड़ना उनके जिन में होता है। तो उसने राजा के गृह मंत्री को फोड़ दिया, गृह मंत्री को फोड़ करके और काली मिर्च का पौधा खरीद लिया और लेकर के चला गया देश में। जब राजा को ये जानकारी मिली तो गृह मंत्री को लाइन में लाया, अरे हमने मना कर दिया, तुमने कैसे बेच दिया, देश के साथ गद्दारी किया। तो बोले ना, मैंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की है, मैंने काली मिर्च ही तो बेचा है, आदरा नक्षत्र थोड़ी बेचा है। आती नहीं, काली मिर्च फलेगा कहां से? तो भैया
कचनाइन को लूट सकते हो क्या? नसिका कब बनाते हो आप? जब सूर्य नारायण का उत्तरायण गमन शुरू होता है और उस गमन में वो अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पार कर जाते हैं, और तब कौन सा नक्षत्र आता है? अग्नि, नौतपा नक्षत्र। उस नक्षत्र की देन है कि आपकी नसिका में इतनी ताकत है कि जिन लोगों के हाथ में एटम बम है उनमें उस एटम बम को डिसॉल्व करने का ज्ञान दे दे। इसलिए देखो फार्मूला बताने में मुझे कोई डर नहीं लगता। और इनकी जो कहानी सुनी है उस दिन के बाद तो और नहीं करता। बता दो विदेशियों को, फार्मूला बेच दो विदेशियों को, कर क्या लेंगे? जो नसिका आप भारत के लोग बना सकोगे, पाकिस्तान वाला भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो नक्षत्र उनके पास नहीं है। और उनके नक्षत्र में ये कैसे बनेगा इसका विज्ञान तो नहीं बताया ना। इसलिए कल जो बातें हेमंत भाई ने कही बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण था। मैं देख रहा था, आप उसको उतना सीरियस नहीं किए हेमंत भाई की बात को, लेकिन एक बार सीरियस लो। फार्मूला सभी के पास है, अथर्ववेद हर जगह मिलता है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सब जगह मिलता है, सबके पास फार्मूला है। जो मैंने आपको पढ़ाई है सबके पास है। अलग क्या है? अलग यही है कि आपको कौन सी औषधि किस नक्षत्र में बनानी है और कौन सी वनस्पति कितनी पुरानी होगी, किस भूगोल का होना, यही तो आर्टियों का विषय कहते हैं कि पंचगव्य की दवाइयां काम नहीं करती, वो इसी के कारण से कि आपने इसको छोड़ दिया। अर्जुन का उदाहरण जो दिया था हेमंत भाई ने, अब बस अर्जुन पकड़ लिए, बाजार में जाते हो, अर्जुन लेकर के आ जाते हो, 6 महीना पिलाते हो, समस्या का समाधान नहीं होता। बात अर्जुन की नहीं है, बात 50 साल पुराना अर्जुन का है। इसी को मॉडर्न आयुर्वेद ने छोड़ दिया, इसलिए उनकी नैया डूब रही है। और इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था, कई लोगों ने कहा कि आप तो आयुर्वेद में जो है भेद और फोड़ कर रहे हो, पंचगव्य की ताकत पर आयुर्वेद खड़ा है, आप पंचगव्य को ही निकालोगे तो हमारा क्या बचेगा? तो मैंने क्या कहा था, याद है आपको? आपने अपनी नैया खुद डुबोई है और मैं इतना होशियार तो हूं कि डूबते हुए नैया में बैठ नहीं सकता। आपकी नैया रिपेयर करने से अच्छा है कि मैं एक छोटा सा पतवार बना लूंगा, और छोटा सा पतवार बना लिया। और आज देखो किन किन थेरेपियों के सामने हम सीना तान के नहीं खड़े, बताओ। बात अपने मन में घमंड वाली नहीं है, केवल आपके अंदर जो साहस सुसुप्त है उसको जागृत करने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि आज पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान मात्र 20 साल में जितनी सीढ़ियों को चढ़ा है, दुनिया का कोई थेरेपी टक्कर नहीं ले सकता। एक जो भूल आप सभी का सिद्ध होने की है, ज्यादातर का सिद्ध होने की है कि इसके मूल स्वरूप को छोड़ दिया, अब केवल अर्जुन को पकड़ लिया। काली मिर्च केरल को छोड़ करके तमिलनाडु में क्यों नहीं उत्पन्न होता? उत्तरी पूर्वी कर्नाटक में क्यों नहीं होता? उड़ीसा वाले क्यों नहीं कर रहे? नक्षत्रों का वो विज्ञान केरल के पास है, इसलिए आप कर भी नहीं सकते। ऐसा ही औषधियों के निर्मित का जो विज्ञान आपके पास है वो भारत के परिप्रेक्ष्य और सापेक्ष में है। सारी टेक्नोलॉजी दुनिया को दे दो, नहीं बना सकता।
और इस गंभीरता को समझ करके टंका के चोट पर नसीब औषधि की ताकत को दुनिया को बताओ कि जिन जिन लोगों के हाथ में एटम बम है वे भी नहीं चाहते कि एटम बम फूटे, लेकिन घमंड जो होता है उसके कारण वो फूटने की दिशा में सोचते हैं। उनके सोच की दिशा को यदि बदलना है तो हथियार, उस हथियार की कीमत आप लगा लो। जिसके पास हथियार है वही कीमत लगाएगा। हमारे पास नसिका नाम का एक हथियार है जो एटम बम को फूटने से बचा सकता है, तो उसकी कीमत तो हमें ही लगानी पड़ेगी। और उसी गणित के आधार पर मैंने कहा है लाख रुपए में बिकेगा एक बोतल, चिंता नहीं करना। 10 रुपए बोतल से शुरू किया था, भमनेश भाई बैठे हुए गवाह सामने, 10 रुपया का बोतल शुरू किया, 100 रुपया किया तो कुर्सी से उठ खड़े हो गए, उठ खड़े हो गए थे ना। और आज खुद ही 500 रुपए में बेचे। देखो ये कोई आने वाले समय को, आने वाली जो स्थितियां हैं उसको देखना कोई चमत्कार नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, इसको याद करो। जिस तरह से आपने नाड़ी विज्ञान देख करके, नाड़ी विज्ञान को समझ करके मनुष्य को देखते हुए उसकी बीमारियों का आकलन कर लेते हो, जिस दिन आप इस धरती को एक मनुष्य की भांति, एक जीव की भांति देखना शुरू कर दोगे, इस धरती पर उत्पन्न हर विपत्ति आपको दिखेगी। आने वाले दिनों की विपत्ति दिखेगी, वर्तमान वाली को दिखती है, आने वाले विपत्तियों को भी दिखेगी, और आने वाले ऊर्जा के स्वरूप भी आपको दिखेंगे। सब कुछ भी उसके पास है। जो जितना खोलता है वो उतना समझ लेता है। और पीठ को खोलने की ताकत दुनिया में मात्र गौघृत के पास है। गौघृत कुछ भी नहीं। सूर्य की किरणें जिस हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न होती है उसी का तरलीय स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। आप घी का दीपक जला करके उसके लौ का दुनिया के किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कर लो, वो बिल्कुल सूर्य की किरणों की भांति होता है। सूर्य की किरणों की जितनी प्रॉपर्टीज है सब गौघृत से उत्पन्न लौ में होती है। आप समझ लो कि जिस सूर्य की किरणों को वनस्पतियां अपने पत्ते से शोषण करके अपने शरीर को बढ़ा लेती है, उत्पन्न कर लेती है, यदि उस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को गौघृत के माध्यम से सीधा यदि पान करोगे तो शरीर में क्या होने वाला है? कोई दूसरा भोजन, अन्न और वायु की जरूरत नहीं पड़ेगी। विषय लंबा है, इसको यही रोकता हूं। अब आता हूं घर्षण के ऊपर। थोड़ा घर्षण को समझ लो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये घर्षण, फ्रिक्शन का साइंस ही वहां तक लेकर के जाएगा। जो सपने दिखाएगा आपको उस सपने तक यही फ्रिक्शन की टेक्नोलॉजी पहुंचाएगा। दुनिया में जितना कुछ क्षय होता है, क्षय समझते हो?